नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। दशहरे के शुभ अवसर पर इस वर्ष मध्य प्रदेश में पहली बार बड़े पैमाने पर शस्त्र पूजन का आयोजन किया जा रहा है, जो राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और उच्च अधिकारी तक सभी अपने अपने क्षेत्रों में शस्त्रों की पूजा करेंगे, जिसमें वीरता और सुरक्षा के प्रतीक शस्त्रों को सम्मानित किया जाएगा। यह आयोजन राज्य भर में एक नई परंपरा की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया। इस दौरान मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति, रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर महेंद्र सिंह सीकरवार, डीआईजी साकेत पांडे, एसपी विवेक सिंह, एएसपी अनिल सोनकर, विवेक लाल, सीएसपी ऋतु उपाध्याय, शिवाली चतुर्वेदी सहित कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि शस्त्रों की पूजा न केवल सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करेगी, बल्कि यह राज्य की वीरता और सुरक्षा का संदेश भी पूरे प्रदेश में फैलाएगी। इस आयोजन से राज्य में शौर्य और साहस की भावना को और मजबूती मिलेगी। ठीक सर, थोड़ा सा आप सबको बधाई देता हूँ कि जो नशा रीवा में इस प्रकार से उसने हमारे नई पीढ़ी को जकड़ के रखा था। एक चर्चा का विषय रहता था कि रीवा में ओरेक्स का नशा, मादक, ये नशीली दवाएँ, इसका दुरुपयोग हो रहा है। ये वास्तव में है इलाज की, जो उसका दुरुपयोग हो रहा था नशे में, तो उसको समाप्त करने के लिए जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है, तमाम अवैध धंधे में लिप्त लोगों को आइडेंटिफाई किया है, उनको पकड़ा है, जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया है। और वहीं दूसरी ओर जो नशे में लोग आदी हो गए थे, उनको सुधार केंद्रों में पहुंचाने की भी कार्य योजना बनाई है जिला प्रशासन के साथ समन्वय बना के। इसके लिए मैं पुलिस विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप अपने इस कार्य में लगे रहे बिना किसी चीज़ों से प्रभावित हुए, क्योंकि हम सब की मान्यता है कि यदि कोई काम हमने 70% कर दिया और 30% में बचा हुआ नहीं किया तो वो काम शून्य के बराबर माना जाता है। इसलिए हमें उस सीमा तक इस कार्रवाई को पहुँचाना है कि नशे का व्यापार करने वाले रीवा को छोड़ के और बाहर चले जाएं, मध्य प्रदेश को छोड़ के बाहर चले जाएं, और यदि कोई धंधा करना हो तो बाहर देखें, अपनी संभावनाओं को तलाशें। लेकिन मध्य प्रदेश और रीवा में कोई गुंजाइश नहीं बची है। इस काम को आप पूरा करें। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस लगन के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, जिस कमिटमेंट के साथ आप काम कर रहे हैं, उसके पहले मुझे इस प्रकार के कमिटमेंट में कहीं कहीं थोड़ा बहुत कमी दिखती थी, लेकिन इस बार मुझे खुशी है कि इस अभियान को आपने पूरी गंभीरता के साथ लिया है और आप निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। विजयदशमी के इस पावन पर्व मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। पूजा की गई है दशहरे के पर्व पे, क्या खड़े से जाएंगे और क्या है तो नया? सबसे पहले आप सबको और आपके माध्यम से विजयदशमी पर्व की सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विजयदशमी विजय का प्रतीक है। अधर्म के ऊपर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय। और आज के समय में हमें ये संकल्प लेने की जरूरत है कि जो विकृतियां और कुरीतियां हैं जो हमारे समाज में पनप रही है, जो हमारे विकास को कहीं न कहीं अधूरा करती हैं, उन विकृति और कुरीतियों पर भी विजय हमको आज विजयदशमी के पर्व के अवसर पर संकल्प लेके उसको सिद्धि तक पहुंचाना है। इसलिए विजयादशमी का पर्व भगवान राम से जुड़ा हुआ है, उनके अधर्म पर धर्म की जीत से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम सब
हर्षोल्लास के साथ इसको मनाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, सभी को बधाई। और आज शस्त्र पूजन का यहाँ पर जो कार्यक्रम है, आमतौर पे पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं वो और पुलिस के तमाम जो हमारे कर्मी हैं शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करते रहे हैं। एक परंपरा है गौरवशाली, लेकिन इस बार डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने तय किया कि शस्त्र पूजन में मंत्रिमंडल के जो साथी हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो लोग भी हिस्सा लें। और शस्त्र वास्तव में ये सज्जनों की रक्षा के लिए है और दुष्टों के संघर्ष के लिए है, जो समाज के लिए परेशानी बनते हैं, जो नशा का व्यापार करते हैं, जो तमाम तरह के कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम करते हैं, उनको डराने के लिए। और यदि वो डराने के बाद में नहीं मानते हैं तो उन पर प्रहार करने के लिए शस्त्रों का उपयोग किया जाता है। हमारे संस्कृति में जितना शास्त्रों का महत्व है, उतना ही शस्त्रों का भी, शास्त्र एवं शस्त्र के माध्यम से हमारे देश में हमारी संस्कृति की स्थापना हुई है और धर्म की स्थापना हुई है। तो इसलिए आज शस्त्र पूजन का जो कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, हर जिले में, हर विधानसभा में, हर संसदीय क्षेत्र में किया जा रहा है, उसी कड़ी में आज यहाँ पर शस्त्र पूजन हुआ है।